सो व्यूअर्स, हम अपना नेक्स्ट सेशन ऑटोकेड ट्यूटोरियल का स्टार्ट करते वहीं से जहां हमने लास्ट सेशन को एंड करा था। तो इसमें हम देखेंगे कुछ और मॉडिफाई कमांड्स, ठीक है, जो हमें इस ड्राइंग में यूज होंगी। तो नेक्स्ट हमारी मॉडिफाई कमांड जो हम यूज करने वाले हैं वो अरे कमांड है। ठीक है, अरे कमांड जनरली यूज किया जाता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट के कॉपीज प्रिपेयर करने के लिए। कॉपी मीन्स जैसे हम कॉपी कमांड यूज करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में उसकी कई कॉपीज बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉपीज जो रहती है उनका कोई डायरेक्शन नहीं रहता है, आप उनको आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पर कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पर कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अरे कमांड जो होता है वो हमें क्या फैसिलिटी देता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अरे कमांड जो है हमें फैसिलिटी देता है कि हम इसे तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। किसी रेक्टेंगल वे में ऑब्जेक्ट्स को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, किसी पाथ के अलोंग कॉपी कर सकते हैं, और पोलर वे में इसे क्या कर सकते हैं, हम कॉपी कर सकते हैं। तो पोलर वे में हम इसे समझते हैं कैसे कॉपी करते हैं सबसे पहले, क्योंकि जो हमारी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एक सर्कल है जिसका डाया कितना है, 3 यूनिट है। और यहाँ पर उसकी कितनी कॉपीज है, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितनी इस कॉपीज है, 6, और एक ये 7। टोटल 7 कॉपीज है यहाँ पर। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट की, सेम ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं। तो एक सर्कल के लिए सी कमांड, सी एंटर करा हमने, और यहाँ पर हमने लिया पोजीशन। इसका रेडियस कितना है, 1.5, यानी डाया 3 है तो रेडियस 1.5। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, हमें इसको पोलर वे में, यानी पोलराइज वे में क्या करना है, कॉपी करना है। तो हम इसके लिए अरे कौन सा यूज करेंगे, पोलर अरे। तो अरे के लिए ए आर शॉर्टकट है इसका, एंटर, या आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अरे। ठीक है, और अगर डायरेक्ट पोलर अरे सिलेक्ट करना है तो पोलर अरे पर जाकर सिलेक्ट करिए। ठीक है, उसके बाद हमें उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, जिसे हमें पोलराइज करना है, यानी पोलर वे में कॉपी करना है। तो हमें इस ऑब्जेक्ट को करना है, इसे सिलेक्ट करा। ठीक है, इसके बाद एंटर करेंगे। देन हमें इसको क्या करना है, इसका बेस पॉइंट देना है। तो देखिए हमारा बेस पॉइंट ये सेंटर है, क्योंकि इसके अलोंग ही हमें ये पॉलर करना है। तो हमने बेस पॉइंट सेलेक्ट करा। ठीक, तो एक यहाँ पर न्यू विंडो आपकी ओपन हो जाती है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं आइटम्स की। ठीक है, आइटम मींस क्वांटिटी, ये यानी ऑब्जेक्ट आपको कितने चाहिए। तो हमें इस केस में ऑब्जेक्ट कितने चाहिए थे, 7। तो हमने 7 एंटर करा। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे 7 हमने एंटर करा। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 ऑब्जेक्ट्स हमारे प्रिपेयर हो गए। ठीक है, डायरेक्शन आप इसका देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस करा था। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट ना चाहते हुए यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए थी, ठीक है, तो डिस्टेंस भी आप दे सकते हैं। और फिल का कोई एंगल चाहिए था, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट, अभी हमारी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट क्या है कि 360 डिग्री पर हमें चाहिए था पोलर। अगर आपको 180 पर चाहिए तो आप इसका एंगल क्या कर सकते हैं, 180 सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसने 7 ऑब्जेक्ट को 180 डिग्री तक ही करा है। इसी तरीके से अगर आपको 180 नहीं चाहिए, 360 ही चाहिए, फुल करना है पोलर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए, डिस्टेंस आप खुद डिफाइन करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपको 7 ऑब्जेक्ट चाहिए और उनकी डिस्टेंस 30 चाहिए। तो यहाँ 30 डिस्टेंस देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 ऑब्जेक्ट 30 की डिस्टेंस पर। ठीक है, क्लियर है ये चीज। नहीं तो आप मेथड आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको आइटम बेसिस पे करना है, ठीक है, या डिस्टेंस बिटवीन पे करना है, या फिर आपको पर्टिकुलर कितने एंगल पर ये चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें रो कितनी चाहिए थी, एक ही रो है यहाँ पर। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर इसकी जगह पर इस आउटर वाले में भी एक और चाहिए होता तो मैं रो को क्या कर देता, इंक्रीज कर देता। यहाँ पर अगर मैं 2 रो कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रो 2 हो गई हैं। अब रो की डिस्टेंस आप दे सकते थे, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी, एक ही है। ठीक है, तो हमने एक ही रो के लिए क्लिक करा, एक ही रो सिलेक्ट करा। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस दे सकते हैं, यानी इस रो से इसकी डिस्टेंस कितनी है वो देख लीजिए, या आपको टोटल कितना गैप चाहिए। क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लेवल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लेवल्स जो है उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? अब एसोसिएट का मीनिंग समझते हो, तो एसोसिएट का मीनिंग वही होता है, ठीक है, कि यहाँ पर अगर जो होंगे, अगर आप इसको एसोसिएट को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो होंगे वो एक दूसरे से क्या नहीं होंगे, एसोसिएट नहीं होंगे। ठीक है,
और इसी तरीके से आप इसको क्लोज करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव करेगा, एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह, क्योंकि हमने इसको एसोसिएट से अनचेक कर दिया था। अगर ये एसोसिएट होता तो क्या होता, ये सारे ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करते। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, तो अब हम अपनी ड्राइंग देख लेते हैं। इस ड्राइंग के अंदर हमें क्या है कि ये वाला सर्कल जो है हमें इंटरनल वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया है। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके बेस पर हमने ये ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिया है। तो जनरली जो भी ड्राइंग्स होती है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, ड्रॉ कमांड्स प्लस मॉडिफाई कमांड्स के बेस पर बनती है। ठीक है, इसी तरीके से व्यूअर्स हमारे पास अरे में एक और ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है अरे का हमारे पास, जैसे हमने इससे पहले देखा था पोलर अरे। पोलर अरे के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रेक्टेंगल अरे। तो रेक्टेंगल अरे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो जनरली आपने देखा होगा किसी प्लॉट में या किसी बिल्डिंग में जो होते हैं कॉलम किसी पर्टिकुलर ग्रिड पर होते हैं। ग्रिड मींस के डिस्टेंस होती है उनकी, फॉर एग्जांपल जो जनरल सबसे जनरल डिस्टेंस जो रखी जाती है वो 10 फीट्स की होती है। 10 फीट की डिस्टेंस पर क्या होते हैं आपके कॉलम प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, बहुत ही जनरल वे में, वो इस पर डिजाइन जो भी आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट है उस पर अलग होता है। बट एक हम जनरल केस ले तो 10 फीट की डिस्टेंस पर ग्रिड होते हैं। तो उस केस में हमें क्या होता है, कॉलम हमें दोनों डायरेक्शन में चाहिए, हॉरिजॉन्टल भी चाहिए और वर्टिकल यानी एक्स एक्सिस पर भी चाहिए और वाई एक्सिस पर भी चाहिए। तो हम इस केस में अरे को कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल अरे कमांड के लिए आपने सबसे पहले एंटर करा ए आर। ए आर के बाद हम उस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें अरे करना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ठीक है, उसको हमने सिलेक्ट करा। इसके बाद वो हमसे पूछता है कि हमें अरे का टाइप कौन सा चाहिए, रेक्टेंगल अरे, पाथ अरे, पोलर अरे। तो जो भी आपका लास्ट सिलेक्शन रहेगा या बाय डिफॉल्ट वो रेक्टेंगल रहता है, नहीं तो आपने जो लास्ट सिलेक्शन रहेगा वो उसे रीड करेगा। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल में आपको बताना क्या है कि देखिए दो ऑप्शन है, या तो आप इसे क्या बताएं, कॉलम्स बताएं यानी कितने कॉलम्स चाहिए, और साथ ही साथ क्या बताना पड़ेगा, डिस्टेंस भी बताना पड़ेगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ रोज एंड रोज की डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हमने जो डिस्टेंस रखी है वो कितनी है, 9 फीट 8 इंचेस। ठीक है, ये दोनों ही साइड आपके यहाँ कीबोर्ड में अवेलेबल है। इंटर के अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो फीट और इंचेस के साइन है। ठीक है, इसी तरीके से हमने इस डायरेक्शन में यहाँ की डिस्टेंस भी कितनी रखी है, 9 फीट 8 इंचेस। ठीक है, और हमें यहाँ पर देखिए रो कितनी चाहिए, यहाँ पर रो हमें 3 चाहिए थी और कॉलम कितने चाहिए थे। ठीक है, यहाँ हमें कॉलम कितने चाहिए, कॉलम हमें चाहिए कितने, 3। ठीक है, और रो कितनी चाहिए हमें, 4। तो हमने इसे कर दिया 4। ठीक, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो इसने क्या करा, पूरे प्लॉट के अलोंग कॉलम का एक क्या कर दिया, ठीक है, कॉपीज कर दिया और एक ग्रिड पैटर्न हमें बनाकर दे दिया। तो जब इस तरह से आपको वर्क करना हो तो आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। बेस पॉइंट का सिलेक्शन वही है कि आपको बेस पॉइंट कहाँ रखना है, स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ रखना है, यहाँ रखना है या किसी और पॉइंट पर रखना है। ठीक है, और टोटल जो है हमारी डिस्टेंस उसने काउंट कर ली है, टोटल कितने आइटम्स हुए वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर के एसोसिएट का मीनिंग वही है, अगर आप एसोसिएट पे पिक करेंगे तो ये सब क्या रहेंगे, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। जैसा हम अब एग्जिट हो रहा है, क्लोज अरे करा तो देखिए किसी एक को पिक करेंगे तो क्या होगा, उसके साथ बाकी भी पिक हो जाएंगे। इट मीन्स कि ये एसोसिएट है। ठीक है, और अगर आप एसोसिएट को अनचेक कर दे तो ये क्या होते हैं, सबके सब इंडिविजुअल काउंट होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा पाथ अरे। पाथ अरे में होता क्या है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट कॉपीज होते हैं वो किसके अलोंग होते हैं, किसी पर्टिकुलर पाथ के अलोंग होते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पाथ है। ठीक है, ये हमने ले लिया कि कोई हमारी स्ट्रीट है। ठीक है, ये कोई हमारी स्ट्रीट है और उस स्ट्रीट के पास हमें क्या करना है, ट्रीज लगाना है। ठीक है, और हर एक ट्री की डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अरे कमांड लेंगे। अरे कमांड हमने लिया और जो कमांड हमें यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट आप यहाँ से यूजर इंटरफेस से सिलेक्ट कर सकते हैं अरे में पाथ अरे ऑप्शन।
ठीक है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए अरे कमांड हमने एक्टिव करा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, देन आप उसे इंटर करेंगे और यहाँ से हम उसे बता सकते हैं पाथ अरे। ठीक है, तो पाथ अरे, उसके बाद हमें पाथ को सिलेक्ट करना रहेगा, सिलेक्ट करा। अब आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो जब आप पाथ अरे लेते हैं तो पाथ अरे में आपके पास दो तरह के ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने दो कमांड देखी थी, डिवाइड एंड मेजर, ऐसे यहाँ पर भी दो तरह से आपके पास ऑप्शन है, डिवाइड और मेजर। ठीक है, तो अभी जब हम डिस्टेंस देते हैं तो अब हम इसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और जब हम इसे आइटम्स देते हैं तब हम उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अभी हमें किसके रिस्पेक्ट में काम करना है, डिस्टेंस देना है, तो हम इस पे क्या करेंगे, बिटवीन डिस्टेंस। तो हर एक की डिस्टेंस कितनी रखना है हमें, 5 मीटर। ठीक है, तो हमने 5 इंटर कर दिया, तो 5 यूनिट के रिस्पेक्ट में क्या करा है इसने, डिवाइड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपको डिस्टेंस ना देते हुए क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पर आपको आइटम्स बताना है, नंबर ऑफ। ठीक है, इट मीन्स के टोटल इस पाथ के ऊपर आपको कितने ट्रीज चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमें इसमें टोटल पाथ के ऊपर 5 ट्रीज चाहिए, तो हमें यहाँ से मेथड को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ विंडो ऑप्शन से भी कर सकते हैं और नीचे ऑप्शन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप ये मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, ये सब वही ऑप्शन है जो आपको ऊपर विंडो में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एसोसिएट, मेथड, बेस पॉइंट, टेंजेंट, डायरेक्शन, आइटम, रो, लेवल, अलाइन, जेड डायरेक्शन एंड एग्जिट। ठीक है, ये सारे यही ऑप्शन है जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाली विंडो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से भी आप सिलेक्शन कर सकते हो, नीचे से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी को यूज करना हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेथड को चेंज करते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, मेजर, अब हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड। तो डिवाइड में हम क्या सेलेक्ट करते हैं, आइटम्स। तो हमने यहाँ पर आइटम्स कितने कर लिए, फॉर एग्जांपल 6 ट्री चाहिए, तो हमने यहाँ पर क्या करा, 6 ट्री। तो देखिए इस पाथ के अलोंग इसने क्या कर दिया, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर 6 ट्रीज को प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आप जैसी मेथड यूज करना चाहें उससे आप क्या कर सकते हैं, एसोसिएट का वही यूज है। अगर अनचेक कर देंगे तो ये आपस में एसोसिएट नहीं रहेंगे। क्लियर है ये चीज। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो या कोई परेशानी हो रही हो या आपके कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करिएगा, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा आपका मैसेज। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम नेक्स्ट हमारा स्टार्ट करते हैं कमांड के साथ। तो हमारे पास कमांड 3 अवेलेबल है, फिलेट, चैम्फर और ब्लेंड कर्व। ठीक है, तो ये आप तीनों के तीनों देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिलेट कमांड अवेलेबल है हमारे पास, चैम्फर है और ब्लेंड कर्व है। फिलेट में जनरली होता क्या है कि जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं या एजेस होती है उनको हम किसी कर्व में चेंज करते हैं। चैम्फर में उन्हें हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट से कट करते हैं। ठीक है, और ब्लेंड लाइन में बेस्ट फिट करते हैं। इन तीनों को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इस तरीके से हम कैसे इन तीनों के साथ वर्क करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, हम एक्सरसाइज लेते हैं। ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट में देखिए इसका रेक्टेंगल का साइज कितना है, 100 बाय 100 का। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा। ठीक है, ये रेक्टेंगल का साइज कितना रखना है हमें, 100, 100। ठीक है, ये 100 बाय 100 का रेक्टेंगल हो गया। अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर देखिए इस ऑब्जेक्ट को क्या करा गया है, इस कॉर्नर से एक स्लाइस कट कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, और ये कटिंग डिस्टेंस क्या है, देखिए टोटल 100 था और यहाँ से डिस्टेंस कितनी बची है, 50 रिमेनिंग और 50 रिमेनिंग। इट मीन्स कि जो कट करा गया है वो कितने डिस्टेंस पे करा गया है, 50 और 50 की डिस्टेंस पे करा गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे चैम्फर। ठीक है, चैम्फर के लिए हमारा शॉर्टकट होता है क्या, CH, चैम्फर। ठीक है, चैम्फर हमारा शॉर्टकट हो गया। उसके बाद हमें इसको क्या करना है, डिस्टेंस बताना है। क्या कराना है, फर्स्ट हमें डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस के लिए डी इंटर, या आप नीचे देख रहे होंगे ये सारे के सारे ऑप्शन। ठीक है, अनडू, पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, मेथड एंड मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ हमें इसको क्या बताना है, डिस्टेंस। तो पहले हम इसे डिस्टेंस बताते हैं। डिस्टेंस के लिए हमने क्या करा, डी इंटर, या आप नीचे से सेलेक्ट कर लिएगा, डी इंटर करा। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस हमें कितनी रखना है, 50। तो हमने इसको करा इंटर 50। इसी तरीके से सेकंड चैम्फर डिस्टेंस कितनी रखना है हमें, 50। तो हमने इसे भी 50 इंटर करा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट डिस्टेंस, तो फर्स्ट लाइन सिलेक्ट।
दूसरा सेकंड लाइन सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए उसने क्या करा है, इस पर्टिकुलर पोर्शन को क्या कर दिया है, चैम्फर कर दिया है। तो ये किसके थ्रू हमने वर्क करा, थ्रू द डिस्टेंस के थ्रू। इसी तरीके से हम इसे वर्क को एंगल के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं इसे अंडू कर देता हूँ। एंगल के थ्रू कैसे, कि फॉर एग्जांपल हमें एक डिस्टेंस पता होती है और एक एंगल पता होता, ठीक है। तो उस केस में हम कैसे काम करेंगे, तो याद रखिए यहाँ पर जो एंगल दिया गया है ये इंटरनल एंगल है, ठीक है। तो हमें चैम्फर में इंटरनल एंगल यूज नहीं होते हैं, यहाँ पर एंगल यूज होते हैं उस लाइन के रिस्पेक्ट में चैम्फर का एंगल, ठीक है। इट मींस कि ये एंगल यहाँ पर यूज होता है। तो देखिए टोटल 180 होता है, 135 है, इट मींस कि एंगल कितना है, 45, ठीक है। तो हमें देखिए एंगल के साथ कैसे वर्क करते हैं वो देखते हैं। चैम्फर हमने कमांड एक्टिव करी, उसके बाद इस बार हम क्या सिलेक्ट करेंगे, एंगल। तो हमने एंगल सिलेक्ट करा। एंगल के बाद हमने इसको क्या करा, सबसे पहले ये हमसे पूछता है फर्स्ट लाइन डिस्टेंस। सो फर्स्ट लाइन डिस्टेंस हमने इसको दी 50 mm, ठीक है। और इसने एंगल हमसे पूछा, तो एंगल की वैल्यू को हम देंगे कितना, 45, ठीक है। तो देखिए जैसे ही हम इसकी फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करते हैं और सेकंड लाइन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसने क्या करा, फर्स्ट लाइन से डिस्टेंस का ली, और सेकंड पे उसने क्या करा, इसका एंगल मेजर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं एंगल के साथ ही, ठीक है। फिलेट तो मैं इससे पहले वाले पोर्शन में, यानी इससे पहले वाले जो हमने एक्सरसाइज करी उनमें डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार और देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एक्सरसाइज देख रहे हैं आप, ठीक है, जिसमें एंड्स कैसे हैं, इसके चारों एंड्स कैसे हैं, ठीक है। फिलेट है और यहाँ पर चैम्फर है। फिलेट में कितना है, ये 0.375, और रेक्टेंगल का साइज कितना है, 3/1। तो हम पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल हमने ड्रॉ करा 3/1, ठीक है। अब 3/1 के इस रेक्टेंगल में हमें फिलेट करना है, ठीक है। एजेस कैसे करना है, कर्व करना है, फिलेट हमने यूज करा। और ये इसमें हमें क्या देना है, इसका रेडियस देना है। तो रेडियस के लिए हमने रेडियस सेलेक्ट करा। रेडियस सेलेक्ट करने के बाद रेडियस की वैल्यू हमने एंटर करी 0.375, एंटर करा, ठीक है। और इसी तरीके से हम लाइंस को सिलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जितनी बार आपको यूज करना है उतनी बार आपको एंटर करके कमांड एक्टिव करना पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि फिलेट और चैम्फर को आप कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई लाइन है आपकी, ठीक है, कोई लाइन है यहाँ पर आपकी, और ये जो लाइन है ये दो अलग अलग डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, और ये दोनों मैच नहीं कर रही हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ आप फिलेट कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक। तो फिलेट या चैम्फर कैसे यूज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम फिलेट यूज कर रहे हैं। तो हमने अभी क्या करा था, फिलेट में हमने डिस्टेंस दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस को 0 रखना पड़ेगा। तो हमने 0 रेडियस रखा। उसके बाद अगर हम किसी 0 रेडियस के साथ किसी ऑब्जेक्ट को हम फिलेट यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है। तो इस कमांड को भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यही चीज हम चैम्फर के साथ भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने चैम्फर लिया, ठीक है, और चैम्फर में हमने क्या करा था, डिस्टेंस, ठीक है। करंट चैम्फर लेंथ कितनी बता रहा है, 0, और एंगल भी कितना है, 0, ठीक है। तो हमने इसको सिलेक्ट करेंगे अगर इसे, तो ये से भी ज्वाइन कर देगा। तो चैम्फर और फिलेट दोनों ही ऑप्शन के साथ आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, ठीक। अब इसी तरीके से हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है यहाँ पर, ब्लेंड कर्व। तो ब्लेंड कर्व होते क्या है एक्चुअल में, ये क्या करेगा, किन्हीं दो लाइंस के बीच में, चाहे वो पॉली लाइंस हो, चाहे, ठीक है, चाहे लाइन कमांड से बनाई गई हो, चाहे पॉली लाइन से बनाई गई हो, उन दोनों के बीच में बेस्ट फिट जो कर्व होगा उसे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ब्लेंड कर्व, ठीक है। ब्लेंड के लिए, ब्लेंड कर्व के लिए शॉर्टकट क्या है, ब्लेंड, BLEND, ब्लेंड हमने यूज करा। उसके बाद हमको सिर्फ क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसने बेस्ट फिट कर्व जो है वो उसको सिलेक्ट कर लिया है। इस कर्व को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के बेस पर, फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस तरीके से आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। जहां पर डायमेंशन रिक्वायर ना हो वहां पर आप इसको कर सकते हैं। सिमिलरली हमने ब्लेंड यूज करा यहाँ पर भी, ब्लेंड, ठीक है, और हमने ये दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करे। तो देखिए यहाँ पर भी जो बेस्ट फिट कर्व पॉसिबल था वो उसने प्रोवाइड कर दिया। इसी तरीके से यहाँ भी देखते हैं हम, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा और इस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी जो बेस्ट फिट ब्लेंडेड कर्व हो सकता था वो उसने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है,
ठीक है। इनमें अभी तक की जो हमने मॉडिफाई कमांड जो भी हमने सीखी है, अगर उसमें आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आपका क्वेश्चन हो, वो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का हमारे ये सेशन हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, बी सेफ।